तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा और खूबसूरत चैनल डी स्क्वायर क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इंडियन नेवी एमआर या एनएमआर के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके एग्ज़ाम सिलेबस व क्वेश्चन पैटर्न के विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो ये है कि क्लास 10th एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और इस एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 होते हैं। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपको मिलेगा 30 मिनट। ओके, कितना? 30 मिनट। और इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो रहती है 1/4 की। 1/4 का मतलब ये है, अगर आपके 4 क्वेश्चन क्या हैं, रॉन्ग हैं, तब आपसे 1 अंक डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो अभी हमने ये देखा है सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है वो 30 मिनट का रहता है और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। तो जो अगला जो बात करने वाले हैं वो सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए है वो 25 मार्क्स का और जो सेक्शन बी है वो भी 25 मार्क्स का रहता है। तो दोनों को मिला के 25 + 25 यानी कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो सबसे पहले हम ये जो सेक्शन ए है उसके विषय में बात करेंगे। तो सेक्शन ए है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो साइंस, दूसरा मैथमेटिक्स। जो साइंस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो समथिंग आपके 12 से लेके 14 प्रश्न मिलेंगे और आपके जो मैथमेटिक्स के जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको 11 से लेके 13 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स के, यानी दोनों को मिला के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी है यहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो जो प्रश्न रहेंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये साइंस के विषय में, उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें कौन से टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में। ये जो साइंस है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में क्रमशः भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के जो नंबर ऑफ जो यूनिट हैं वो 9 हैं और केमिस्ट्री में नंबर ऑफ यूनिट हैं वो 2 हैं और इधर बायोलॉजी में भी 2 यूनिट हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में जो यूनिट है वो एक पहली यूनिट है वो है पदार्थ की प्रकृति, और जो दूसरी यूनिट है वो है मापन, और जो तीसरा यूनिट है वो है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, और जो चौथा यूनिट है वो है न्यूटन के गति नियम, और जो 5वां यूनिट है वो है बल एवं गुरुत्वाकर्षण, और जो 6वां यूनिट है वो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, और जो 7वां यूनिट है वो है ऊष्मा एवं ताप, और जो 8वां यूनिट है वो है ध्वनि एवं तरंग गति, और जो 9वां यूनिट है वो है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में सिर्फ 2 यूनिट हैं। पहली यूनिट है वो है धातु एवं अधातु, या फिर हम इसे मेटल या नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। दूसरा है कार्बन एवं उसके यौगिक। ओके, तो उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी सिर्फ 2 यूनिट हैं, एक तो मानव रोग और दूसरा पोषण। ठीक है, तो ये आपका ये जो पूरा सिलेबस है वो है आपका साइंस सेक्शन का, है ना। अब ये जो साइंस सेक्शन वो पार्ट ए का, ये जो सेक्शन ए है उसका पार्ट है ये साइंस, उसका एक दूसरा पार्ट और है मैथमेटिक्स। तो आओ हम देखते हैं मैथ के विषय में। तो देखिए ये जो मैथमेटिक्स है इसके जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले 11 से लगभग 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो इसमें जो पहला यूनिट है वो है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि बीजीय व्यंजक, तीसरा है रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन, चौथा यूनिट है वो युगपत समीकरण है, 5वां है वो बहुपद है, 6वां अनुपात समानुपात, 7वां लासा एवं मासा, 8वां है प्रतिशत, 9वां है ब्याज। ब्याज में 2 यूनिट मिलेंगी आपको, एक तो SI और दूसरा आपको CI, जिसे हम क्रमशः साधारण ब्याज एवं
चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और जो 10वां यूनिट है वो है लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि। 11वां यूनिट है वो औसत। 12वां समय एवं कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। 13वां यूनिट है दूरी एवं चाल। चौथा यूनिट है माध्यिका एवं माध्य। ये जो यूनिट है वो सांख्यिकी के टॉपिक हैं, दो टॉपिक लिए गए हैं सांख्यिकी से सिर्फ इधर। और जो 15वां यूनिट है वो है त्रिकोणमिति। और जो 16वां यूनिट है वो है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। और जो 17वां यूनिट है वो है आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से। तो ये आपका है पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में ये आपके सिर्फ 10 टॉपिक हैं। ओके, यस। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया है वो है स्पोर्ट। अब स्पोर्ट पूरे टॉपिक को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। स्पोर्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है चैम्पियनशिप, जैसे कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन या फिर फ्रेंच ओपन, इनके कौन कौन विनर रहे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरी बात करें विनर यानी कि विजेता, विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्ट या गेम वगैरह हैं उनमें पूछे जाते हैं कि किस टीम ने ये जीता हुआ है, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। अगला जो सी सेक्शन है वो है प्लेयर का, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर भी पूछे जाते हैं कि क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर वगैरह ऐसा पूछ लेते हैं। तो अगला है वो है टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो स्पोर्ट से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसा कि कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर, सॉरी, जैसा कि जो टर्मिनोलॉजी है वो पूछ लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट में ये गुगली वगैरह, गुगली किससे संबंधित है, तो ऐसे सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि गुगली किससे संबंधित है, जैसे कि क्रिकेट से, है ना। तो ये अब जो दूसरा सेक्शन है वो है डिफेंस का। तो डिफेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो DRDO, दूसरा है इसरो, तीसरा है पड़ोसी देश के साथ युद्ध, किस किस देश के साथ में युद्ध हुए थे जो पहले। इसमें जो तीसरा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला है वो नदी है यानी कि रिवर, दूसरा है सॉइल यानी कि मिट्टी, तीसरा टॉपिक है पोर्ट यानी कि बंदरगाह, और जो चौथा टॉपिक है वो है इनलैंड हार्बर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। और जो चौथा यूनिट है वो है सिविक्स, जिसे हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं, या फिर हम इसे बेसिक पॉलिटी भी मान के चल सकते हैं, है ना। और जो 5वां यूनिट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री को यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए हैं। जो पहला टॉपिक है वो है स्वतंत्रता आंदोलन, और जो दूसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण युद्ध, और राष्ट्रीय लीग जो तीसरा टॉपिक है। इसमें से जो 6वां जो यूनिट है वो है कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। विभिन्न प्रकार के जो इंडियन स्टेट हैं वहाँ पे किस प्रकार के जो डांसेस वगैरह होते हैं, वो सारे लोकगीत, नृत्य वगैरह ये। इसमें जो 7वां टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, महत्वपूर्ण व्यक्ति, है ना। जैसे कि आपका सबसे अमीर व्यक्ति वगैरह कौन सा है, ये सारा। इसमें जो 8वां टॉपिक है वो है अवार्ड एंड ऑथर, बुक ऑथर के विषय में पूछ लिया जाता है प्रश्न। इसमें जो 9वां टॉपिक है वो है कैपिटल एंड करेंसी, जैसे कि आपकी जो जो कंट्री है, विभिन्न कंट्री हैं, वहाँ पे इसकी कौन कौन सी राजधानी है और कौन सी जो करेंसी है वो प्रचलित है। इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडियन हेरिटेज यानी कि भारतीय विरासत, जिसे हम कहेंगे, जैसे कि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा कि ताजमहल किस शहर में स्थित है ना, ये दिल्ली का किला किस शहर में स्थित है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस इंडियन MR का। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।